तो उनका पान करवा दीजिए। 2 का अधिकार है, पति मैं हूँ, पुत्र उनको बनवा लीजिए। वायु कमंडल से जल लिया और कहा मन वचन कर्म से यदि मैं पतिव्रता हूँ, तो तुम तीनों 6-6 महीना के बालक हो जाओ। पालने में पियो दूध आनंद से। भगवान को 6-6 महीना का बालक बना दिया। ये कहानियाँ नहीं हैं, ये शास्त्र सत्य विषय है। पातिव्रत धर्म में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अगर पति एक पत्नी व्रत और पत्नी अपने पति को भगवान मानती है, वो गृहस्थी भगवान को प्राप्त कराने वाली बन जाएगी। पर आज का वातावरण आप देख लीजिए, क्या है? वो अपने मार्ग में चल रही, वो अपने मार्ग में चल रहा है, एक-दूसरे का मन ही नहीं मिल रहा और फिर दोनों एक-दूसरे के शरीर को नष्ट करने वाले बन रहे हैं। और हुआ क्या था? बोले लव मैरिज हुई थी, प्रेम विवाह हुआ। वाह यार! कैसा प्रेम? तो मुझे ऐसा नहीं लगता, संपत्ति जीने के लिए है, लेकिन दाम्पत्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। जैसे पंछी 2 पंखों से उड़ता है आकाश में, ऐसे पति-पत्नी मिलकर एक गृहस्थ धर्म की पूर्ति होती है और जिसमें ऐसे धर्मात्मा पुरुष होते हैं, उनकी संतानें चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र, वो राष्ट्र भक्त, भगवत भक्त, महान कार्य करने वाले होते हैं। माना आप धन उतना नहीं कमा सकते, लेकिन धर्म से चल रहे हैं, तो चैन से हैं, शांति से हैं। अगर नमक रोटी भी दोनों मिलके खाएँगे ना, एक अद्भुत आनंद रहेगा। मुझे नहीं लगता कि संपत्ति प्रधान दाम्पत्य जीवन होना चाहिए। नहीं तो ऐसी घटनाएँ आप देख लो। हाँ, संपत्ति ने नष्ट कर दिया, प्रेम को नष्ट कर दिया, जिसे प्यार कहा जाता था। मुझे तो नहीं लगता और धर्म से चलोगे तो संपत्ति तो चरण चूम लेगी ही आके। जैसे बिना किसी याचना के समुद्र पे सब नदियाँ स्वतः जाती हैं, ऐसे धर्मशील पर संपत्ति अपने आप ऐसे विधान बन जाएँगे, ऐसा भगवान संयोग कर देंगे। तो मेरी तो ये समझ है। क्योंकि अगर धन की प्रधानता रखी गई, तो अधर्म में उतर जाएँगे, फिर नहीं बनेगा, फिर लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसा हमने देखा है। उम, पति खूब कमा रहा था, जमींदार थे और उनकी पत्नी का स्वभाव ठीक नहीं था। तो पूर्व में जो मित्र था उनका, ब्याह होने के बाद उसे इस बहाने से बुलाया कि बहुत से जानवर हैं, उनके नौकर रखना है और मेरे परिचय का नौकर है, वो सीधा-साधा मान गया, उसको बुलाया। अब उसका वो पूर्व का मित्र था, दोनों ने साजिश रची, उसको भोजन में ज़हर दे दिया, पति मर गया। उनके पिता को पता चला, पिता ने संपत्ति दूसरे के नाम कर दी और उसके यहाँ रहने लगा। मतलब बहुत अब वो स्त्री जेल में, वो नौकर, बोलो क्या? क्या दाम्पत्य जीवन? क्या दाम्पत्य? यदि पति प्रेम नहीं है, पत्नी प्रेम नहीं है, तो चाहे जितनी संपत्ति जमींदार थे वो, सब नष्ट-भ्रष्ट हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है, धर्मयुक्त जीवन, परस्पर प्रेम का जीवन, यही दाम्पत्य जीवन का परम सुख है। अगर ये नहीं है, तो फिर संपत्ति तो आ जाएगी यार, संपत्ति का कोई महत्व नहीं होता। बहुत से संपत्तिवान अंतर्हृदय से जल रहे हैं, कहीं इधर वृत्ति उनकी, कहीं उनकी उधर वृत्ति और एक घर में रहते हुए भी एक नहीं है। ऐसे कितने वो लाखों जन हैं ऐसे, इसका कोई महत्व नहीं है, मेरी समझ में। आपकी समझ? महाराज जी ऐसा है कि काफ़ी हम व्यापारी के साथ रहते हैं, वो कोई 70 वर्ष का होता है, कोई 50 वर्ष का। वो यही कहता है कि अभी आप ये नहीं समझते हैं भविष्य के अंदर आपको किस चीज़ की, तो हम तो ये समझते हैं कि हमारे पैसा इतनी चाहिए जो बच्चे जितने बड़े हो गए उनको संस्कार दे दिया, उसके बाद जो मिला प्रभु। हाँ, और हम आपको बता दें, आप अगर धर्म से चलेंगे तो धर्मो रक्षते रक्षिता, आपके भविष्य का निर्माण धर्म कर रहा है और भगवान है ना, इतना विश्वास है ना। हाँ, वो अभी हम एक और उदाहरण देते हैं, चूँकि बचपन से हम घूमते रहे ना, भ्रमण करते रहे ना, एक गरीब आदमी बहुत पढ़ा-लिखा कर अपने बच्चे को मेहनत से जब आर्मी में गया, तो इतना पैसा नहीं था कि वो सम्यक रूप से दे सकता। तो इतना छोटा वो लंबाई में पड़ गया। धर्म से बहुत मेहनत कर मतलब ये समझो आटा दूसरे से माँग कर स्कूल के लिए भोजन बना के देने वाला। वो जब निकाल दिया गया, तो एक ऑफिसर देख रहा था। तो इधर और जो उसके जूते थे, उसके ऊपर बूट मारा और 2 थप्पड़ मारे। खड़ा रहा, कैसा लगा? बोला, "सर।" बोले, "पास करो इसको।" ये कौन था? भगवान। हम कहते हैं धर्म से चलो, जो कि बच्चों के भविष्य के लिए अधर्माचरण करके धन जमा करोगे ना, तो तुम्हें ही दुःख देंगे। तुम्हें ही दुःख देंगे और खुद वो ऐसी जगह फँस जाएँगे कि देख-देख कर तुम जलोगे क्योंकि तुम्हें उससे प्यार है, तुम्हें अपनापन है। पूरे निष्कर्ष में धन का महत्व नहीं, धर्म का महत्व, भगवान का महत्व, प्रेम का महत्व, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब अच्छा है। और जो धर्म का महत्व रखते हैं, उनकी कभी पराजय नहीं होती। हाँ, धर्म से चलोगे, तो हो सकता है तुम 10,000 रुपए भी ना जमा कर पाओ, लेकिन तुम्हारा लड़का तुम्हारे सामने ही ऐसी व्यवस्था करेगा, तुम्हारी छाती ठंडी हो जाएगी। हमें मतलब खूब सोच समझ के बोल रहे हैं कि धन की प्रधानता नहीं, धर्म की प्रधानता। भविष्य तुम्हारा मंगलमय होगा क्योंकि धर्म देखो भविष्य, पांडवों का वर्तमान दुःख में गया, लेकिन भविष्य हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर वही और दुर्योधन आदि के वंश का विनाश हो गया। धर्म से। हमें बिल्कुल धन का महत्व रखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। महाराज जी हम तो लक्ष्मी जी से यही कहते हैं पहले बुद्धि विवेक दे फिर हमारी जो बुद्धि के विवेक के हिसाब से हाँ, पैसा मिले। लक्ष्मी जी का वाहन आपको पता क्या है? ज़रूर, हैं? उल्लू, उल्लू। नारायण के साथ आएगी तो गरुड़ पे आएगी, अकेले आएगी तो उल्लू बना देगी पक्का। उनका पर्सनल वाहन है। जब कोई पर्सनल आह्वान करता है तो फिर उल्लू पे बैठ के जाती है। और अगर
अगर वो नारायण, तो फिर जब नारायण आएंगे तो गरुड़ पर, गरुड़ महाज्ञानी अर्थात ज्ञान विज्ञान अच्छा। और उल्लू का मतलब है कि दिन में उसे नहीं दिखाई देता, रात में उसे दिखाता है, मतलब ज्ञान में वो अंधकार रहता है और अंधकार में उसे ज्ञान समझ में आता है। उल्टा बुद्धि वो उसकी हो जाती है, वो पापाचरण में सुख समझता है और धर्म कर्म को नहीं समझ पाता, भगवान को नहीं समझ पाता। तो मुझे लगता है भगवान का आश्रय लेकर धर्म पूर्वक चलने से जो हमें सुख सुविधाएं मिलेंगी वो कुल परंपरागत में लाभ देती रहेंगी। मनमानी आचरण करने से हम अपने पुत्रों का भविष्य नहीं बना सकते। तो देखो हम सबसे पापाचरण ऐसे हो जाते हैं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, ऐसे अधर्म हो जाते हैं जिनका कोई महत्व नहीं समझते, लेकिन वो बीज बो गया, वो दंड देगा। और जब धर्म से चला जाता है, वो बीज बो गया, वो भविष्य बहुत अच्छा करेगा। क्या फायदा तुम्हारा परिवार असंतुष्ट हो और करोड़ों अरबों रुपया तुमने जमा कर लिए? क्या फायदा? कलह हो, अशांति हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी का अपमान करे, तुम्हारा अपमान करे, और मनमानी जलोगे बैठे। इसलिए भविष्य धर्म से अच्छा होता है, सत्य से अच्छा होता है। ऐसा राज बरार जी, शाहपुर पंजाब से। श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम नमो जन सुरक्षा नमो जन सुरक्षा संघ। उसमें पूरे विश्व में हमारी संगठन है और पूरे देश में शाखाएं हैं। उसमें ज्यादा युवा वर्ग जुड़े हैं, इसलिए आज हमें मार्गदर्शन करें ताकि युवाओं में देशभक्ति और सेवा भाव अधिक से हाँ, अधिक बढ़े। जो जो हमने अभी चर्चा की ना, वो हम हजारों बार करते हैं कि हमारी समाज को ये बात समझ में आ जाए। देखो, हम कई बार बड़े जनों से कहा, जो माननीय जन कभी आए, कि हमारे देश को आप अर्थव्यवस्था या भोग व्यवस्था से सुखी नहीं कर सकते। उनकी बुद्धि का परिवर्तन होना चाहिए। उनकी बुद्धि में जब स्वसुख वांछा बैठ गई है, स्वसुख वांछा का मतलब समझते हैं? दूसरों से सुख भोगने की लालसा। अब ये चाहे किसी भी पद में बैठा दिया जाए, ये व्यक्ति जिसके अंदर ये है दूसरों का शोषण करके अपना पोषण करना, अपने माने हुए परिवार का पोषण करना, उसकी बुद्धि में राक्षस बैठ गया है। अब वो ऐसे कृत्य करेगा जिससे समाज दुखी होगी और वो खुद बेइज्जती, वो खुद दुखी होगा। अगर हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो सब ठीक बात बन जाए। गायत्री मंत्र का जो आखिरी उच्चारण है, उसका यही है कि मेरी बुद्धि सत्य की तरफ प्रेरित की जाए। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय। अगर हमारी नई समाज नशा करना छोड़ दे, माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, बेविचार वृत्ति छोड़ दे, संयम से रहे, हिंसात्मक भाव न रखे, ये सिद्धांत है। जैसे हमारा एक अंग गलत रोग से ग्रसित हो गया और वो पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो उचित यह है कि हमें डॉक्टर से उसको कटवा देना चाहिए, जिससे पूरे शरीर की रक्षा हो जाएगी। ऐसे ही हमारी जो नई समाज में बुद्धि दूषित हो गई है, ये कैंसर से भी खतरनाक है। कैंसर तो एक जन्म नष्ट करेगा, एक शरीर नष्ट करेगा। ये जन्म जन्मांतर जो हम ऐसे ऐसे पाप कर्म करते हैं, आप समझो भीष्म जैसे महापुरुष को बाणों की सैया में वो कह रहे हैं, प्रभु 100 जन्म तक हम तो रजिस्टर देख रहे हैं अपना। तो भगवान ने कहा और आगे बढ़ो, 100वें जन्म थोड़ी है। हाँ, जन्म जन्मांतरों के पाप हमारे जमा है। अब हम मनुष्य जीवन पाप जमा करने के लिए नहीं आए, गोदाम में आग लगाने के लिए आए हैं, और नया ऐसा हमारे पास संपत्ति हो, सामग्री हो जो हमें सुख प्रदान करे। तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। जब तक हमारे नए समाज में व्यभिचार दोष बहुत जोर से फैल रहा है, व्यसन दोष बहुत जोर से फैल रहा है, बुजुर्गों का अपमान करना, शास्त्र की अवहेलना करना, मनमानी आचरण करना, तो हमें लगता है चाहे जितनी सुख सुविधाएं एकत्रित कर दो, इनकी दुख दुविधा जाने वाली नहीं। सत्य का जब तक बोध नहीं होगा, सत्य मार्ग में जब तक नहीं चला जाएगा, तो किसी को सुख नहीं मिलने वाला। चाहे कमा के देख लो, जमा करके देख लेना, आपके द्वारा ऐसे कृत्य करा दिए जाएंगे, आपको लगेगा मैं नहीं चाहता था, और आजीवन सड़ोगे, आजीवन तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। तो बुद्धि शुद्ध होना आवश्यक है। कार का ड्राइवर नशेबाज है, तो आप चैन से बैठ लो जितने मिनट बैठे हो, कहीं ठोक देगा जाके, कहीं नष्ट कर देगा, गड्ढे में गिरा देगा। हमारी बुद्धि जो है इस समय नशे पे है, रजोगुण तमोगुण भोग वासना का नशा चढ़ा हुआ है। पवित्र बुद्धि दूसरों को सुख देने में लगती है, अपवित्र बुद्धि दूसरों के सुख को छीनने के लिए होती है। शरीर सुख, वस्तु सुख, अर्थ सुख, नाना प्रकार की भोग सामग्री, ये जो वासनाएं बढ़ रही हैं, तो क्या समाज सेवा में हमारे कदम उठेंगे जब हमारी नई समाज इस कोटि से गिरती चली जा रही है और इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है? बस यही सुधार करना है। राष्ट्र सेवा वही कर सकता है जो व्यभिचारी नहीं है और जो धन का लोभी नहीं है, जो अपने प्राणों को भी राष्ट्र में समर्पित करना चाहता है, वही हमारे राष्ट्र की सेवा कर सकता है। सेवा नहीं कर सकता, शोषण कर सकता है।